अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ुहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप लोगों के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एडवांस लेवल पर फुल कोर्स लेकर आई हूं। उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये कोर्स हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक मस्त देखनी है, वो इसलिए कि आप लोगों से कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। और फ्रेंड्स, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। मैंने सब्सक्राइब का इसलिए बोला कि आप लोगों को हर आने वाली न्यू अपडेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, चलते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर में मैं आपको बनाना बताऊंगी कि स्टूडेंट मार्कशीट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं, किस तरह से हम लोग स्टूडेंट मार्कशीट के अंदर अपना डाटा एंटर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ पे लिख लेना है अपना सीरियल नंबर। यहाँ पे आ जाता है सीरियल नंबर। यहाँ पे मैंने सीरियल नंबर ऐड डाउन कर लिया। ये मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में आगे बहुत ज़्यादा लेक्चर्स दिए हुए हैं, उनसे रेलिवेंट सारे मिलकर अब मैं यहाँ से आकर एक मार्कशीट अप्लाई करने लगी हूँ कि आज स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि हम लोग स्टूडेंट मार्कशीट किस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट मार्कशीट। स्टूडेंट मार्कशीट में मैंने सीरियल नंबर लिख लिया। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी, यहाँ पे आ जाएगा इनका रोल नंबर। रोल नंबर लिखने के बाद यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास स्टूडेंट नेम आ जाएगा। स्टूडेंट नेम ऐड डाउन करने के बाद यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे उनके फादर नेम। यहाँ पे आप लोग फादर नेम भी लिख सकते हैं, उनका फादर नेम आ जाएगा। यहाँ पे मेरे पास आगे क्या आ जाएंगे, सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट्स हैं, एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे आ जाएंगे मेरे पास इंग्लिश का सब्जेक्ट्स है और वो कितने नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है इंग्लिश। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी इंग्लिश के बाद यहाँ पे वो है जी मेरे पास मैक्सिमम 100 नंबर्स का। यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज दिस वन। मैंने नेक्स्ट सेल में चले जाना है। यहाँ पे आकर मैंने नेक्स्ट करना है, उर्दू में आ जाना है। उर्दू में लिखने के बाद वो भी मेरे पास 100 नंबर का है दिस वन। नेक्स्ट आ जाएगा मेरे पास मैथ आ जाएगा। मैथ भी मेरे पास कितने नंबर का है, वो भी मेरे पास 100 नंबर का है। यहाँ पे वो भी मेरे पास 100 नंबर का आ जाएगा। मैथ के बाद कंप्यूटर, यहाँ पे कंप्यूटर आ जाएगा तो वो भी मेरे पास 100 नंबर का। सारे सब्जेक्ट जितने भी हैं मैं वो कहाँ 100 नंबर के रख रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी पाक स्टडी। मैंने यहाँ पे पाक स्टडी लिख लिया और वो भी मेरे पास कितने की है जी, 100 नंबर्स की है मेरे पास। यहाँ पे वो भी मेरे पास 100 नंबर की आ जाएगी। यहाँ पे मेरे पास कितने सब्जेक्ट्स हो गए हैं टोटल हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास अभी 5 सब्जेक्ट्स हो गए। 5 होने के बाद अभी नेक्स्ट मैं लिखती हूँ आगे 6 7 सब्जेक्ट हमारे पास यूज होते हैं। आप लोग 7 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं और 5 भी कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगी साइंस आ जाएगी। यहाँ पे मैंने साइंस लिख दिया और साइंस के भी मेरे पास 100 नंबर आ जाएंगे। ये मेरे पास आ गई एक मेरे पास नंबर वाइज लिस्ट देने के बाद यहाँ से मैं इसको अभी एक लाइन में मैं इसको पहले मर्ज सेंटर कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने लिख देना अपना सब्जेक्ट। यहाँ पे मैंने इनका सब्जेक्ट ऐड डाउन किया। सब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ से इसको बोल्ड भी करना है। अगर मैं यहाँ से इसको हाईलाइट करूँ तो मेरे पास इस वाला ऑप्शन अप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक मैंने लिख दिया और यहाँ पे नेक्स्ट आ जाते हैं मेरे पास ऑब्टेन नंबर आ जाते हैं। यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे कि यहाँ पे ऑब्टेन मार्क्स आ जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएंगे टोटल मार्क्स आ जाएंगे। यहाँ पे मैंने टोटल मार्क्स लिख दिए। नेक्स्ट अभी देखें, नेक्स्ट आगे आगे जाते जाते फार्मूले अप्लाई होने हैं। यहाँ पे मैंने अप्लाई कर देना है मैक्सिमम का फार्मूला कि हम लोग मैक्सिमम फार्मूला किस चीज़ के लिए यूज करते हैं। मैं क्वांटिटी लिख देती हूँ मैक्सिमम और नेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिनिमम का फार्मूला चाहिए। यहाँ पे मैंने मिनिमम का फार्मूला लिख देना है। यहाँ पे मिनिमम आ जाएगा, मिनिमम का फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे काउंट का फार्मूला आ जाएगा। यहाँ पे मैंने काउंट का फार्मूला यूज करना है। नेक्स्ट मेरे पास आ जाएगा काउंट ए का फार्मूला यूज करना है। मैंने यहाँ पे आज की जो शीट है हमने उसमें ये फार्मूले यूज करने हैं और आप लोगों को बताना है कि ये फार्मूले आप लोग किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे रोल नंबर आ जाएगा। मैंने 1 2 लिख लिया। इनको सिलेक्ट करने के बाद और आपको बताऊंगी कि मार्कशीट हम लोग किस तरह से बना सकते हैं। नहीं, यहाँ पे मार्कशीट में स्टूडेंट के अब यहाँ पे नेम ऐड डाउन करते जाना है।
यहाँ पे मैंने लिख लेना है अली और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का नेम हसन, हसन के बाद आ जाएगा आमिर, आमिर के बाद आ जाएगा खान, मतलब डिफरेंट नेम है हमारे पास। यहाँ पे एहसन लिख देते हैं, यहाँ पे हम लोग गर्ल्स के भी नेम ऐड ऑन कर लेते हैं, इरम लिख देते हैं हम, यहाँ पे फिर आयशा आ जाएगी, यहाँ पे मरियम आ जाती हैं, यहाँ पे आ जाएगी ईशा, फिर यहाँ पे आ जाएगी जी शीज़ा आ जाती है और यहाँ पे आ जाती है अरीबा। यहाँ पे मैंने नेम मेंशन कर लिया और यहाँ पे आने के बाद अब फादर नेम आ जाते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम, यहाँ पे इनके फादर नेम आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इनके फादर नेम लिख रही हूँ। यहाँ पे आने के बाद आप लोगों ने वन बाय वन सबके फादर नेम को ऐड ऑन करते जाना है। यहाँ पे मैंने काशिफ लिख दिया, यहाँ पे मैंने फिर नीचे आके यहाँ पे मैंने आसिफ लिख देना है, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का अरशद, यहाँ पे आ जाएगा फिर यहाँ पे अली आ जाना है आप लोगों का, यहाँ आप लोगों का काशिफ लिख देते हैं हम नेम और यहाँ पे लिख देते हैं सुल्तान लिख देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का सलीम आ जाएगा, लास्ट रह गया और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ़ाहद। यहाँ पे ये नेम लिख दिया और यहाँ पे मैंने नेक्स्ट क्या करना है, यहाँ पे मैंने इनके सबके क्या करने हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट्स नंबर डाल देने हैं। अब यहाँ पे देखिएगा मैं जब यहाँ पे इनके सब्जेक्ट्स नंबर वन बाय वन ऐड डाउन करती हूँ तो मुझे यहाँ से बहुत ज़्यादा देर लग जाएगी और मेरी ये घंटों का घंटा लग जाना है टोटल मैक्सिमम इन नंबर्स को ऐड डाउन करने में, या 15 मिनट्स लग जाने हैं इनको सबको ड्रैग एंड डाउन करने में। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, मैं यहाँ पे सिंपली एक फार्मूला अप्लाई करूँगी। मैंने यहाँ पे इक्वल, मैं यहीं से फार्मूले से स्टार्ट कर रही हूँ इसीलिए कि मुझे यहाँ पे जो मेरा 5 मिनट लगने हैं तो मैं यहाँ पे 1 सेकंड लगा के अपना वर्क कंप्लीट कर सकूँ। यहाँ पे मैं फार्मूला लगाने जा रही हूँ इक्वल रेंज बिटवीन, मुझे नंबर चाहिए 50 से लेकर मुझे चाहिए 90 के राउंड अबव और ब्रैकेट को मैंने कर देना क्लोज और एंटर। एंटर करने के बाद देखिएगा यहाँ पे मैंने इसके सारे के सारे जितने मुझे साइंस तक नंबर चाहिए और दिस वन यहाँ तक चाहिए, ये मुझे क्या हुआ 1 सेकंड भी नहीं लगा और मैंने क्विकली यहाँ पे अपना डाटा एंटर कर लिया। लेकिन अभी यहाँ तक की मेरी बात कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन अगर एग्जाम्पली मुझे यहाँ से किसी एक सब्जेक्ट के नंबर चेंज करने हैं तो देखिएगा मेरा टेबल ये सारा मूव ऑन हो रहा है। मुझे इसको एक फिक्स करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ से इस कॉलम को सेलेक्ट करना है, मैंने यहाँ से कंट्रोल सी करना है। कंट्रोल सी मीन्स कि इसकी कॉपी ले लेनी है, कॉपी लेने के बाद यहाँ पे राइट क्लिक करना है और इसको मैंने स्पेशल वैल्यू में पेस्ट अप्लाई कर देना। पेस्ट करने के बाद अब देखिएगा यहाँ पे जब मैं एटलीस्ट इसकी वैल्यूज चेंज करूँगी अब ये मेरा टेबल मूव ऑन नहीं हो रहा, ये मेरा सेम एज इट इज वही टेबल है और ये मेरा मूव ऑन नहीं होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास, या मैंने ऑब्टेन नंबर यहाँ तरह से मालूम करने हैं। यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर देना है, इनको प्लस कर देना है, मैंने यहाँ पे ऑब्टेन नंबर आ जाएंगे मेरे पास। ये भी मैंने फार्मूला बड़ी डिटेल में आप लोगों को करवाया हुआ है, बहुत ज़्यादा डीपली मैंने ये सम का फार्मूला मैंने एक बताया था कि किस तरह से सम का फार्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा, अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, यहाँ पे मेरे पास आ जाएंगे टोटल नंबर 1, यहाँ पे मेरे पास कितने बनते हैं 1 2 3 4 5 6 600 है, मैंने यहाँ पे 600 लिख देना है कि टोटल नंबर पे। अब मैंने टोटल नंबर पे यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा टोटल नंबर का। टोटल नंबर का अप्लाई करने के बाद ये वाली जो मेरी रो है मैंने इसको क्या कर देना, बोल्ड कर देना। बोल्ड अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट देखिएगा, अब मैंने इसको बोल्ड कर दिया। मुझे पता लग रहा है कि ये क्या है, ये मेरे पास हेडिंग्स आ रही हैं। हेडिंग्स में मैंने तरह से मैं यहाँ से स्क्रीन के अंदर भी अप्लाई कर दूँ तो मुझे पता लगता है कि ये मेरी हेडिंग्स हैं और मैं यहाँ से भी इसकी राइटिंग इंक्रीज कर देती हूँ ताकि मुझे पता लगता रहे ये मेरा जो सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं ये मैंने यहाँ 20 वाली हेडिंग कर दी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी ऑल सब्जेक्ट्स। यहाँ पे मेरे पास ऑल सब्जेक्ट्स मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स आ रहे हैं मेरे सिर्फ ये यहीं तक अप्लाई हो रहा है। यहाँ पे आने के बाद अब देखिएगा मैंने नेक्स्ट क्या करना है, मैंने यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट मैंने क्या करना है, मैक्सिमम का फार्मूला अप्लाई करना है। मैक्सिमम और मिनिमम मैंने इन दोनों के फार्मूले अप्लाई करने हैं, वो किस तरह से मैंने करने हैं, मैंने यहाँ ऑप्शन में आ जाना है। यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा होगा होम टैब में ही ऑटो सम वाले ऑप्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन है मिनिमम का और दूसरा आ रहा है आप लोगों के पास मैक्सिमम का। देखिएगा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों ऑप्शन आप लोगों को होम टैब के अंदर ऑटो सम में ही यहाँ पे शो हो रहे हैं।
मैंने यहाँ से करना क्या है, यहाँ पे मैक्सिमम का फार्मूला है, मैंने मैक्सिमम के फार्मूले के ऊपर अप्लाई किया। लेकिन अब भी मुझे देखिएगा यहाँ तक ये वाली वैल्यूज़ नहीं चाहिए टोटल नंबर और ऑब्टेन नंबर की। मुझे चाहिए मेरे पास जितने सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश के सब्जेक्ट हैं, उर्दू के हैं, मैथ के हैं, कंप्यूटर, पाक स्टडी, साइंस, मुझे यहाँ तक चाहिए। यानी मुझे ई की 6 से लेके जे की 6 मुझे यहाँ तक इनके मिनिमम मैक्सिमम नंबर मालूम करने हैं। तो मैंने इनको सिलेक्शन दी, सिलेक्शन देने के बाद मैंने यहाँ से एंटर किया, तो जितने भी मैक्सिमम नंबर होंगे और यहाँ से मैंने सिंपली इसको ड्रैग कर देना है। यहाँ से जितने मैक्सिमम नंबर होंगे मेरे पास वो आना शो हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मिनिमम नंबर। मिनिमम नंबर का क्या होगा, सेम एज इट इज़ मैंने होम टैब में जाना है। होम टैब में जाने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है आप लोगों के पास ऑटो सम में, यहाँ पे है मिनिमम का नंबर। मैंने मिनिमम किस तरह से अप्लाई करना है, मैंने कहा मिनिमम। अब देखिएगा फिर मेरे पास वही ऑप्शन हुआ, सारी की सारी रो सिलेक्शन हो गई। अब मैंने सिर्फ मुझे ऑब्टेन नंबर नहीं, मुझे यहाँ तक चाहिए जहाँ तक मैंने इसकी सिलेक्शन लेनी है। देखिए मैंने सिलेक्शन फिनिश की ताकि आप लोगों को पता लगे। मुझे इंग्लिश की चाहिए, उर्दू की, मैथ की, कंप्यूटर की, पाक स्टडी और साइंस, बस मुझे यहाँ तक चाहिए। मैंने यहाँ तक करने के बाद अब देखिएगा ई की 6 से लेकर जे की 6 तक मेरे पास ये मेरे कॉल आ गई, सेक्शन आ गई, रेंज आ गई और मैंने इसको एंटर कर देना है। यहाँ पे मेरे पास मिनिमम आ जाएगी और मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर देना है। मैक्सिमम पहले हम लोगों ने मालूम कर ली और मिनिमम हमारी ये आ गई। मैक्सिमम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू होंगी वो मुझे यहाँ पे शो करवाएगा और मिनिमम मेरी जितनी कम वैल्यूज़ होंगी वो मुझे यहाँ से वो शो करवाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखिएगा आपके पास आ जाता है काउंट का। काउंट का फार्मूला क्या करना है हम लोगों ने, काउंट का फार्मूला यूज़ करने के लिए हमने क्या करना है, मैंने करना है इक्वल। मुझे यहाँ से क्या करना है, मुझे यहाँ से काउंट का फार्मूला मालूम करना है। मैंने काउंट के लिए क्या करना है, यहाँ पे आ जाते हैं, मैंने यहाँ से इक्वल लिखना है। इक्वल लिखने के बाद यहाँ पे देखिएगा मैंने लिखना है काउंट। काउंट यानी कि ये मेरे पास जितने भी वैल्यूज होंगे उनको शो करवाएगा, उनको काउंट करके देगा। अब यहाँ से देखिएगा मैं यहाँ से काउंट कर रही हूँ कि मेरे पास ये जो सीरियल नंबर है, मैं इनको यहाँ से काउंट करूंगी कि मेरे पास ये सीरियल नंबर, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये इन सबको काउंट करके दे। यहाँ तक दिस वन काउंट करके देता है मुझे या नहीं, देखते हैं हम लोग। मैंने एंटर किया और एंटर करने के बाद इसने मुझे कितने, सिर्फ 11 चीज़ों को काउंट करके दिया। 11 चीज़ें किस तरह से काउंट की, सीरियल नंबर मेरे पास यहाँ पे आना था। यहाँ पे आने के बाद ये देखेगा, अब अभी 11 हो रही थी और यहाँ पे देखेगा मैंने जब यहाँ पे सीरियल नंबर भी ऐड ऑन कर देना है, यहाँ पे सीरियल नंबर आ जाएगा और यहाँ पे रोल नंबर लिख देते हैं हम 101 और 102। इस तरह से सीरियल नंबर रोल नंबर आ जाते हैं बच्चों के। यहाँ पे आने के बाद इसको मैं ड्रैग कर देती हूँ। अब देखिएगा मेरे पास पहले 11 शो हो रहे थे, जब मैंने यहाँ रोल नंबर में ऐड ऑन किया, दो फिगर्स को मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले 11 शो करवा रहा था काउंट और अब कितना शो करवा रहा है काउंट, 12 काउंट शो करवा रहा है। और यहाँ पे देखेगा मेरे पास 12 नहीं है, यहाँ पे 13 और 14 नेम और फादर नेम उसने नहीं काउंट किया। क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये जितने भी डेसिमल नंबर हैं हमारे पास काउंट सिंपली उनको काउंट करता है। जितने भी हमने ये डेसिमल मीन्स के जितने भी हमने गिनती के नंबर लिखे हुए हैं, हमारे जो काउंट है सिर्फ उन्हीं काउंट वाले फिगर्स को वो काउंट करता है। और अब जो ये आगे नेक्स्ट काउंट ए का फार्मूला है, काउंट ए किस तरह से हमारी चीज़ों को काउंट करता है, मैंने यहाँ पे लिखना है काउंट। यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट। अब नीचे आप लोगों को काउंट ए का फार्मूला नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे काउंट ए अप्लाई करना है। काउंट ए का फार्मूला अप्लाई करने के बाद अब देखिएगा मैं यहाँ से इन सारे के सारे ऑप्शंस को यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ, क्या वो मेरे काउंट को मुझे अप्लाई करके देगा। आप लोगों ने ये चीज़ देखनी है। मैंने यहाँ पे आ जाना है और ब्रैकेट को यहाँ से मैंने करना है क्लोज, एंटर। अब क्या क्या काउंट ए ने काउंट ए क्या करता है हमारे पास मैं आप लोगों को काउंट भी करवा देती हूँ कि कितने मेरे पास है। यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 11 और 10 नंबर तक 11, फिर मेरे पास आ जाएगी 12 13 14 और 15। ये तो मेरे पास 15 कॉलम्स हैं। और काउंट ए ने क्या किया, मेरे डेसिमल नंबर को भी और मेरे जो यहाँ पे अल्फाबेट्स वाले नंबर हैं उनको भी, काउंट ए ने मुझे सबकी काउंटिंग बताई कि आपकी ये काउंटिंग आ रही है कि हमारे पास टोटल फिगर्स कितना काउंट हुआ है 15। तो यहाँ पे उसने मुझे काउंट ए ने मुझे यहाँ पे अपने पूरे के पूरे फिगर्स को काउंट करके दिखाया कि आपका ये चीज़ इस तरह से काउंट होगी। अब मैंने यहाँ से इसको सेंटर अलाइन कर लेना है, उसको भी मैंने जस्ट टॉप पे मिड अलाइन भी कर देना है। यहाँ पे अलाइन करने के बाद अब मेरे पास ये फॉर्मेटिंग आ जाती है।
मैंने अपनी मार्कशीट को फॉर्मेट कर लेना ताकि हमें प्रॉपर्ली पता लगे कि ये मार्कशीट वाली वे में है। और यहाँ से फॉर्मेटिंग हमारी मस्ट होती है कि फॉर्मेट्स हम लोगों ने मस्ट करना ही करना है अपनी मार्कशीट के ऊपर। यहाँ पे आने के बाद अब देखिएगा मुझे ऊपर भी अपनी मार्कशीट के ऊपर यहाँ पे फॉर्मेट्स अप्लाई करना है। यहाँ पे मैं किस तरह से अपनी फॉर्मेट शीट के ऊपर असली फॉर्मेट करूँगी। यहाँ पे मैंने क्या करना है, दिस वन, यहाँ पे मैं कुछ रोज़ को ऐड कर लेती हूँ। यहाँ पे मैंने रोज़ को ऐड किया। ऐड डाउन करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मुझे यहाँ से पूरी की पूरी सिलेक्शंस चाहिए या हाफ सिलेक्शंस पे आप लोग लेके जाना चाहें। दिस वन, यहाँ से मैं इसके ऊपर हाफ सिलेक्शन कर लेती हूँ। हाफ सिलेक्शन लेने के बाद मैं यहाँ पे लिखना चाह रही हूँ स्टूडेंट मार्कशीट। ये देखिएगा मैं इसको यहाँ से लेती हूँ। यहाँ पे लेने के बाद मैंने जितने सेल्स को सिलेक्ट करूँगी मेरे सिंपली उसी सेल्स के ऊपर यहाँ से मार्कशीट अप्लाई होना स्टार्ट हो गई। मैंने यहाँ से ले लिया इनको, दिस वन, और मैंने इसको मर्ज एंड सेंटर अप्लाई कर दिया। मैं यहाँ से देखती हूँ कि ये मेरी सेंटर में ही आ रही है, यस। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे मैंने लिखना है मार्कशीट। मैंने यहाँ पे लिख दिया मार्कशीट। आने के बाद अब मैंने यहाँ पे एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैं लिखती हूँ 2024 से लेकर मेरी ये चल रही है 2025 या 2025 लिख देते हैं हम, 2000 क्योंकि रिसेंटली 25 ही चल रहा है और ये 2026 लेगी हमारी ये वाली जी। यहाँ पे 2026 चलनी है हमारी ये रिपोर्ट। और यहाँ पे फिर मैंने इसको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख देना है जी मैंने किस क्लास की ली है। एग्जाम्पल यहाँ पे बच्चे कोई MS वर्ड का शॉर्ट कोर्स कर रही हैं, MS ऑफिस का, तो मैंने यहाँ पे वही मेंशन कर देना है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर देना है MS ऑफिस एस शॉर्ट कोर्स। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा MS ऑफिस का शॉर्ट कोर्स। यहाँ पे मैंने कर दिया मेंशन MS ऑफिस शॉर्ट कोर्स और यहाँ पे मेंशन किया। अब मैंने यहाँ से क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज चेंज इंक्रीज करना है। ये देखिएगा मैंने इसका जितना अपना फॉन्ट साइज इंक्रीज करना चाहूँ वो इंक्रीज कर सकती हूँ, बोल्ड करना चाहूँ बोल्ड हो जाएगा। अब मैंने सेंटर लाइन तो ऑलरेडी है मेरे पास और मैं यहाँ से इसका कलर फील्ड भी कर सकती हूँ कि मुझे जो इसका कलर फील्ड करना है मैं इसका कलर फील्ड कर सकती हूँ। यहाँ पे आने के बाद अभी यहाँ तक देखिएगा मैंने यहाँ पे आप लोगों को सिंपली एक रिजल्ट कार्ड बनाना बताया कि किस तरह से हम लोग मार्कशीट बना सकते हैं। अभी इंशाल्लाह इन फ्यूचर में आप लोगों को इसी मार्कशीट के ऊपर आगे फार्मूले अप्लाई करना बताऊंगी कि आगे इसी मार्कशीट के ऊपर हम लोग आगे किस तरह से और फार्मूलेस को यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और मैं यहाँ पर अपनी एकेडमी से रेलिवेंट ईमेल और फ़ोन नंबर दे रही हूँ। आप लोगों ने इसके ऊपर मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट जो भी होगा आप लोगों ने मुझे वो बनाकर मस्ट शेयर करना है। आप लोगों को मैं इन्फॉर्मेशन ये देती जाऊँ कि जो बच्चा मुझे डेली का डेली प्रोजेक्ट शेयर करवाएगा उसको एंड देन लास्ट में अपनी ये जो डिग्री है हमारी वो उसको एकेडमी की तरफ से फ्री मिलेगी। फ्रेंड्स मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।